जय हिंद। आई होप आप सब अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज 50 ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो कि एसएससी की एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों, इस वीडियो में आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1950। तो साथियों, इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1946। साथियों, अब संविधान आया है तो संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो संविधान से रिलेटेड आपका पॉइंट आता है कि संविधान सभा अपनाया कब गया था। साथियों, ये आपका सवाल बन सकता है कि संविधान सभा को कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल बन सकता है कि लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू हुआ था। अगला सवाल ये बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका बन सकता है कि संविधान सभा को बनने में टोटल कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था संविधान सभा को बनने में। अगला सवाल आपका ये बन सकता है कि संविधान सभा के गठन में टोटल कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य थे आपका संविधान सभा का गठन के टाइम पे। लेकिन जब भारत विभाजन हुआ था तो भारत विभाजन के बाद टोटल सदस्य बचे थे 299। ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल खर्चा कितना आया था संविधान सभा को बनने में। तो 64 लाख का खर्चा आया था, याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी भूमेश चंद्र बनर्जी, सी गोखले, डी तिलक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए 5 सेकेंड से तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस आया है तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका पहला है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला सवाल आपका ये बन सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो एलन आर्टे विलियम हेमू ने किया था कांग्रेस पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका ये बन सकता है कि कहाँ पास हुआ था। तो बम्बई में हुआ था। बम्बई का एक कॉलेज था जो कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस पार्टी का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। ए लॉर्ड लीटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेटिंग। आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों। ठीक है, चलिए जल्दी आप लोग कमेंट करके बताया करिए और ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज जरूर करिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लीटन। अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा। ठीक है, ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सरदार पटेल। तो साथियों, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। आप लोग सभी क्वेश्चन में कमेंट किया करिए। कमेंट करने से ये रहता है कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए ये हमको पता चल जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। साथियों, अब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तो सभी जितने भी नेताएं हैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आंदोलनें लड़े हैं। तो आंदोलन से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आंदोलन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी सबसे प्रमुख हैं साथियों। इनके बारे में बार बार जो आंदोलन दिए हैं ये किए हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो पहला इनका आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने किए हैं, किस सन में किए हैं, 1917 में किए थे, याद रखिएगा। अगला है कि खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था, कब किया था, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। अगला है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किसने शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1918 में, याद रखिएगा। अगला है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में हुआ था, याद रखिएगा।
अगला है कि असहयोग आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। किस सन में किया था? तो 1920 से लेकर 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और कब से कब तक चला था? तो 1930 से लेकर 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था, 1942 में किया था। याद रखिएगा ये अपना पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? याद रखिएगा साइमन कमीशन कब भारत आया था? ए 1927, बी 1928, सी 1930, डी 1935। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। और साथियों ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? ए साबरमती आश्रम से, बी दांडी से, सी अहमदाबाद से, डी दिल्ली से। तो साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और साथियों ये कमेंट करके बताइए कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करेंट में, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था सब नमक सत्याग्रह, और किस सन में किया था? तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किस सन में किया था? तो 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। अगला सवाल आता है कि चोरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये आज का हमारा लास्ट सवाल भी है। आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कब शुरू किया गया था चोरी चौरा? तो 1922 में, यानी 4 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड शुरू किया था। और किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। साथियों इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।